दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया की बेहतरीन कंपनी CDSL के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रखी होगी और काफ़ी सारे लोग इस कंपनी के अंदर एवरेज भी करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इस समय यही निकल कर आ रहा है कि क्या एवरेज करने का ये सही वक्त है, क्या इस स्टॉक के अंदर हम लोग एवरेज करें और लॉन्ग टर्म में वापस से स्टॉक हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आए तो हमारा पैसा बनता हुआ नजर आए। तो देखिए अभी ग्लोबली संकेत कुछ कमज़ोर हैं, तो जिसकी वजह से उठा पटक का माहौल हमें काफ़ी सारे स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि इन सारे ही शेयर्स के अंदर हम लोगों को कब तक ये जो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये देखने को मिले और कब इसके अंदर हम लोग को अचानक से पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले। तो देखिए अभी लेटेस्ट तेज़ी देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों जैसे कि 1750 रुपये से ऊपर के लेवल देखने को मिले थे स्टॉक के अंदर और अभी लगभग 1365 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि लगभग 400 रुपये के आसपास स्टॉक के अंदर नेगेटिव ट्रेंड हम लोग को दिखने को मिल चुका है। तो अभी भी और गुंजाइश इस स्टॉक के अंदर हम लोग को इसलिए दिखाई दे रही है नीचे की तरफ। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिले, लेकिन फिर भी जो एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि अगर पिछले एक साल का मूवमेंट देखें तो स्टॉक के अंदर लगभग 118% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। ये स्टॉक हुआ करता था पिछले लगभग एक साल की बात करें तो 624 रुपये के आसपास। तो देखिए काफ़ी सारे लोग इस कंपनी के शेयर प्राइस को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जिस तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिले तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए हो सकता है ये मेरा प्रेडिक्शंस है, गलत भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक किसी कारण से आपको 1000 रुपये के आसपास मिलता है तो देखिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर निकल कर आ सकते हैं खरीदारी करने की। तो देखिए ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव बनेगा, लॉन्ग टर्म में वापस से आपको इस स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी देखिए काफ़ी सारे लोग नए हैं जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़ चुके हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा चुके हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट सभी को पैसे देता है, लेकिन एक सही रणनीति के साथ में अगर हम काम करते हैं तो हम लोग भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए मार्केट वैल्यू की बात करते हैं 14,279 करोड़ की ये कंपनी है और कमाल की बात तो ये है कि ये कंपनी बराबर हम लोगों को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती रहती है। यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो गजब की देखने को मिल रही है, 25% के आसपास निकल कर आ रही है और ROC की बात करते हैं तो 32% के आसपास देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की है, यानी कि इन फ्यूचर हो सकता है कि ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आए। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करते हैं तो 50 डेज़ का DMA ब्रेक हो चुका है, 200 डेज़ के DMA से सपोर्ट लिया है और स्टॉक के अंदर कुछ ऊपर के लेवल बनते हुए नजर आए। तो 1288 रुपये के आसपास 200 डेज़ का DMA इस समय निकल कर आ रहा है और अगर किसी कारण से बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, स्टॉक के अंदर वापस से हम लोग को नीचे के लेवल देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि एक बार वापस से ये स्टॉक हम लोग को 1288 रुपये के आसपास जाकर सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। अभी देखिए कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो डेट फ्री कंपनी है और पिछले कई क्वार्टर अच्छे खासे बीते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में ये कंपनी दिखाई दे रही है। तो कुछ चेंजेस हमें प्रोमोटर्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग गिरती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर में लगभग 4% की बिकवाली हमें प्रोमोटर्स के द्वारा देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में हम लोग को अब तक दिखाई दी है। यहाँ पे अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, 114 करोड़ की सेल्स ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 112 करोड़ की सेल्स ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई थी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो सेल्स बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लिटिल बिट गिरावट देखने को मिली थी, 64 करोड़ के आसपास ये कंपनी इस बार प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आई थी और अगर पिछली बार का प्रॉफिट देखें तो 68 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी लिटिल बिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी डेट फ्री है, तो एक भी रुपए का कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। यहाँ पे अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2021 में जो कि 578 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अभी लेटेस्ट 624 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 946 करोड़ के आसपास निकल कर आया, जो कि पिछली बार लगभग 833 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड इस कंपनी का मजबूत दिखाई दे रहा है। हर साल 2018, 19, 20, 21 लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और साथ ही साथ में कंपनी का मुनाफा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2021 के अंदर तो कमाल का मुनाफा हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है और लगातार तेजी कंपनी के बिजनेस के अंदर हो रही है। अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 20% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लिटिल बिट बिकवाली देखने को मिली है। इसी तरीके से DIs की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खरीदारी करते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। एफआईएस की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिकवाली देखने को मिली है। 9% की होल्डिंग इस समय दिखाई दे रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 15% के आसपास देखने को मिल रही थी। यहाँ पे अगर रिटेल निवेशकों की बात करते हैं तो 43.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से स्टॉक उछला है पिछले 1 साल के दौरान, मल्टी बैगर रिटर्न बने इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं करंट लेवल पर, तो शेयर्स की संख्या कम से कम रखें और कम से कम 1000 रुपये तक की तैयारी आपको यहाँ पे करके चलनी है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।